की ओट पे काट दी हमारी रहती थी ट्यूबवेल पे। इनकी उम्र 70 साल है। मतलब भगवान सिंह आया ट्यूबवेल पे, इनके साथ मतलब हाथापाई की, इनके साथ मतलब गलत काम मतलब करने की कोशिश की, ओट पे काटा भी। इनके पास जो भी था वो लेके गए, और उसके बाद में इन्हें मारने की धमकी भी दी। और फिर वहां से मतलब ये कहीं से भी मतलब आई गांव के पास। अब गांव के पास आके मतलब एक आदमी ने मतलब देखा ही नहीं, उन्होंने बताया, सूचना दी। उसके बाद में मैंने 112 पे कॉल किया। 112 कॉल करके बाद एम्बुलेंस को फोन किया, एम्बुलेंस को लाद के हम ले गए। हालांकि पुलिस का कहना है कि रुपए छीनने और छेड़ जो बात हम सोचते हैं वही सच हो जाती है। आदमी जात औरत को सिर्फ भोग की वस्तु और मशीन, बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन और कंप्यूटर समझता है, काम करने वाली नौकरानी समझता है। अगर सुंदर औरत दिख जाती है तो उससे भी संबंध बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ अपनी योजना बनाने लगता है। उसको अपनी बीवी के अलावा वो बहन कभी नहीं समझता है। और अगर कोई बदसूरत मिल जाती है तो उसके साथ भी कंप्रोमाइज़ करने को तैयार है, और वो ये सोचता है कि कोई बात नहीं, ये बदसूरत है और बूढ़ी है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम इसके साथ सोने को तैयार है अगर ये सोने को तैयार हो जाए। अगर बुढ़ी कोई काली औरत सोने को तैयार हो जाती है तो खुश हो जाता है और उछलने लगता है और बल्लियों से जा कर के बाँछे खिलाता है। और अगर वो नहीं तैयार हो जाती है तो बुढ़िया, खूसट, रंडी, फलानी, कोठे वाली, तेरी तो ये है, तू तो बदबू है, बुढ़िया रंडी, तुझे तो मर जाना चाहिए, भारत देश को तोड़ रही हो, भारत देश को कचोट रही हो, भारत देश में तुम जैसी बुढ़िया को होना ज़रूरी नहीं है, तुम जैसी बुढ़िया रहोगी तो भारत टूटता रहेगा। मतलब अभी मैं तुमको कम ही बता रही हूँ, इससे भी गंदा। अगर कहीं राम की बात करो तो बुढ़िया राम की बात करती है, राम की बात कर, तेरे मुंह पे अच्छा नहीं लगता, तेरे राम तो अपनी पत्नी की सहायता नहीं कर पाए, तेरे राम तो अपनी पत्नी से नफरत करते थे, तेरे राम तो रावण के वहाँ पे पत्नी को 2 साल छोड़े रहे। मतलब क्या क्या बोल, तुम्हारा राम तो हिरन खाता था। अगर इनके साथ सो जाओ तो जब तक इनके जांघों के नीचे रहो तब तक खुश, गुड, वाह भाई। जैसे ही ये जांघों से हटते हैं, बाहर होते हैं, पहले तो ये जाति पाति पूछते हैं, जाति क्या है, जाति बता दो, नीचे जाती है, तुरंत गाली देने लगते, साली ये वो फलाना ठिकानी, तूने मेरी ये वो फलाना ठिकाना, और तू जैसी तो मेरे पीछे घूमती हैं, तुम जैसी को 100 रुपए में ख़रीदता हूँ, तुम जैसी को घुमा चुका है रोड पे, ये वो नौकरानी बनाता हूँ, नाली साफ़ करवाता हूँ। और अगर दोस्तों सुंदर लड़की मिल जाती है तो उससे संबंध बनाते हैं, उसको पैसे भी देते हैं, उसका नंबर भी लेते हैं। और अगर वो कहीं पे कह देती है किसी से कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो उससे कह देते हैं, सबसे कह देते हैं कि छिनार मेरे पास ही आई थी। इसी तरह का एक मामला आया है। मेरी बातों को प्रूव करने के लिए मैंने पहले मेरी बातें बताई, फिर मामला। उत्तर प्रदेश का क्राइम है, डिस्ट्रिक्ट हरदोई है, जिला थाना सांगीपुर है, सांगी है, और वहीं पे खल्लम कोई गांव है, अल्लम खट्टर करके, ठीक है। वहाँ पे गांव में बहुत सारे घर बने होते हैं, गांव के बाहर खेत होते हैं, खेत में जो रहती है महिला, वो बूढ़ी 70 साल की महिला रहती है। खेत में एक ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल में कोठरी है, कोठरी में खटिया पड़ी है, कभी गर्मी लगती है तो बाहर आकर के पेड़ के नीचे लेट जाती है, जहाँ पे उनके नीम का पेड़ है, चबूतरा है, तुलसी का पेड़ है, कुआँ है। अगर ज़्यादा ठंडी लगती है तो रजाई और गद्दा सब रखा है, कमरे में चली जाती है। दिन में खाना खाती है, खाना खा करके रात में वो ट्यूबवेल के नीचे आ जाती है। वो ट्यूबवेल में रात को जानवरों से बचाती है, चोरों से बचाती है, उचक्कों से बचाती है, अपनी फसल को बचाती है। उनके माँ बाप, उनके भाई भी कहते हैं, उनका बच्चा भी कहता है, उनका पोता भी कहता है 70 साल की दादी का, कि दादी आप ये मत करो, अच्छा नहीं लगता, आप यहाँ पड़ी रहती हो, कल को कोई हैवी दैवी पड़ा तो तुम चिल्लाओगे तो हम सोते रहेंगे, कोई मिलेगा नहीं तुम्हें बचाने वाला। इतने सालों से, आज 10 साल से बच्चे यही कहते हैं, लेकिन दादी आज 10 साल से वहीं पर लेटती हैं। और जब से उनके पति मरे हैं और जब से वो अपने रक्षा करती हैं, बच्चों की रक्षा करती, बच्चों की खानगी की फसलों की रक्षा करती हैं। गांव का भगवान यादव है, भगवान सिंह है, जाने कौन सा है वो, 50 साल का है, शराबी है, बेवड़ा है, नाली में पड़ा रहता है, उसके मुंह पे कुत्ता मूत जाता है, जब कुत्ता मूतता है तो खुश होता है, नहीं मूतता तो दुखी होता है। और रात में जाता है, अभी कल की बात बता रही हूँ, संडे को दारू पी करके जाता है खेतों में। पहले तो उनको जगाता है, जगा करके उनके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, नहीं बना पाता है तो उनको बहुत ज़्यादा मारता है, पीटता है, और उनके ओंठों को हवस में आकर के काट लेता है। और ओंठों को शराबी इतनी तेज़ से काटता है कि ओंठ एकदम उसी में लटका पड़ा
पड़ा है। ना तो वो बोल पा रही हैं, ना उठ पा रही हैं, खूनम खून हो जाती हैं। उसके बाद मार पीट करके जब समझ जाता है कि ये चिल्ला चुकी है, हो सकता है कि गांव का कोई बंदा आ जाए, क्योंकि काफ़ी चिल्लाई थी। तो उसके बाद क्या होता है, वो वहाँ के उनके तकिया के नीचे उन लोगों ने बताया कि तकिया के नीचे 12,000 रुपया छुपा करके रखी थी, जोड़ बटोर करके। वो हमेशा तकिया के नीचे रखती हैं, जैसा कि पहले के ज़माने के लोग रखते थे। तो उसको लेकर के भाग जाता है। वो भागती हैं। गांव में पहुंचने से पहले बीच रोड पे वहीं पे गिर जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, खून वहीं पे बह रहा होता है। गांव का एक बंदा जाता है, उठाता है, चीखता है, फ़ोन करता है, घर के लोग आते हैं, लाद करके हरदोई ले जाया जाता है। उनके हॉस्पिटल में जा करके इलाज होता है। अभी वो स्वस्थ हैं और घर आ चुकी हैं। अब अम्मा कह रही हैं, 70 साल की, कह रही हैं कि अभी तक मेरे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा पाया है, कोई मेरे को गंदी नज़र से देखा भी नहीं है, कोई मेरा देवर भी मेरे से मजाक नहीं किया है, होली में कोई टच नहीं किया है मुझे। आज मेरे को इतने शर्म लग रही, मेरे पोते हैं, पोते के सामने मेरे को छेड़ा गया, मेरे को छुआ गया, मेरे को टच किया गया, मेरे को गंदी नीयत से छुआ गया, और मैं मरना चाहती हूँ। मैं कौन से मुँह दिखा करके जीऊँ, बताओ। सोचने वाली बात यह है कि ऐसे मुद्दे बदल बदल के, टेढ़े मेढ़े मुद्दे पर डे आ रहे हैं। बताइए, ब्रह्मा आएगा रोकने तुमको, ब्रह्मा बुद्धि देने आएगा। 2 टके की बुद्धि नहीं है, 10-10 7-7 रोटी खाने वालों, तुम्हें 2 छटाक की बुद्धि नहीं है कि बूढ़ी माता बेचारी, असहाय माता, कहते जब शराब चाहिए तो सबाब लेके बैठा करो। सबाब तुम्हारे घर में ही होगा, पैदा तो हुए हो ना, जिससे पैदा हुए उसी को लेके बैठ जाया करो। दूसरे की माँ का हतन कर रहे हो, उनका दलन कर रहे हो, उनका दोष रहे, उनका शोषण कर रहे हो, क्यों? तुम्हारी भी तो माँ है, तुम्हारी माँ के अंदर भी तो सब कुछ है, हैं? लेकिन तुमको होंठ काटना है पड़ोसन की दादी को ना। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है?